दोस्तों, आपकी खुशियों पर आपके अपने ही बुरी नजर डाल रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका इतना खुश रहना आपके दुश्मन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके अपने रिश्ते में है, जिस रिश्ते को अपने सबसे ज्यादा अहमियत दिया है, जिसे आपने अपना साथी मन है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, वही आपका गला घोटने जा रहा है। इसलिए दोस्तों संभल जाइए, ऐसे आदमियों से नहीं तो आपका हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा और सबको रन पर मजबूर कर देगा आपका यह एक दुश्मन। और हां दोस्तों, इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी छिपा हुआ है। क्या आपने कभी अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? क्या आपने जीवन के सबसे प्यारे रिश्ते में भी एक अनजाना बंधन आपको पूरा होने से रोक रहा है, ऐसा महसूस किया है? क्या आप अक्सर न्याय के लिए लड़ते लड़ते खुद ही असंतुलन का शिकार हो जाते हैं? अगर हां, तो यह केवल आपका वर्तमान नहीं बल्कि आपके अनगिनत पिछले जन्मों की एक अनसुलझी कहानी है। हम सब अपनी आत्मा में अधूरी प्रतिज्ञाएं, अपूर्ण भावनाएं और अनुभव कर्मों की एक पोटली लेकर आते हैं। और जब बात तुला राशि की आती है तो यह पोटली बन जाती है न्याय, सौंदर्य और संतुलन की एक ऐसी अबूझ पहेली जिसे सुलझाने का प्रयास स्वयं ब्रह्मांड करता है। तुला, जिसका स्वामी प्रेम, सुख और वैभव का ग्रह शुक्र है, वह आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में न्याय की वेदी पर अपने सुखों बार की बलि दी। उन्होंने दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, सामंजस्य स्थापित किया, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर अधूरापन और कृतज्ञता ही मिली। यही असंतुलित कर्म आज आपके वर्तमान जीवन के हर क्षेत्र, रिश्तों, धन, स्वास्थ्य और करियर को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। आज हम इस गहन यात्रा पर निकलेंगे जहां आप जानेंगे कि तुला राशि वाले किन किन जन्मों के रणों को आज ढो रहे हैं और वह कौन से अदृश्य रहस्य हैं जो आपके वर्तमान भाग्य को बुन रहे हैं। अंत में हम आपको कुछ ऐसे बहुत ही गहरे उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन को सुगम, संतुलित और समृद्ध बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी आत्मा के इस रहस्यमयी अतीत को उजागर करने के लिए। न्याय की कीमत और अधूरा प्रेम। तुला राशि के जातक अपने पिछले जन्म में एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने हमेशा न्याय, एत और सामंजस्य की राह चुनी है। कल्पना कीजिए, वह एक न्यायप्रिय राजा के सलाहकार, एक कुशल मध्यस्थ, एक भावुक कवि या एक सफल व्यापारी थे। उनके भीतर सौंदर्य, प्रेम और सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने दूसरों के जीवन में संतुलन लाने का अथक प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास के दौरान उनके अपने जीवन का संतुलन कहीं खो गया। ज्योतिषीय रूप में आपके पिछले जन्म पर शुक्र और केतु के संयोजन का गहरा प्रभाव रहा। इसका अर्थ है आपने प्रेम तो किया, लेकिन वह प्रेम सामाजिक मान्यताओं या नियति के कारण पूर्ण नहीं हो सका। आपको किसी ने गहन वचन तो दिया पर निभाया नहीं, या फिर आप स्वयं किसी ऐसे मोहपाश में बंध गए जो आपकी आत्मा के लिए एक अदृश्य बेड़ी बन गया। यही अधूरापन इस जन्म में आपकी आत्मा में एक रिक्त स्थान बनकर लौट आया है। यही कारण है कि आप आज ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आपको चुनौती देते हैं या आपके जीवन में एक अधूरापन महसूस कराते हैं। आपकी आत्मा उस पुराने घाव को भरकर प्रेम में पूर्णता का पाठ सीखना चाहती है। यह उस प्राचीन प्रेम ऋण का भुगतान है जहां आपने स्वयं को प्रेम से पहले न्याय और त्याग के लिए चुना था। तुला राशि का संबंध जन्म कुंडली के 7वें भाव से है, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्म के कर्म मुख्य रूप से दूसरों के साथ आपके संबंधों से जुड़े रहे थे। आप समाज में एक मध्यस्थ, दार्शनिक या कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। आपके पास गलत को गलत कहने का साहस था, लेकिन इस न्यायप्रियता के कारण आपने कई बार शक्तिशाली शत्रुओं का विरोध किया और अपने जीवन में व्यक्तिगत नुकसान खूब उठाया। आपने या तो किसी साझेदार का विश्वास तोड़ा
या किसी के लिए अपनी खुशी त्याग दी थी, जिससे सामने वाले का जीवन तो संवर गया पर आपकी आत्मा असंतुष्ट रह गई। कुछ तुला जातक पिछले जन्म में ऐसे थे जिन्होंने प्रेम में अत्यधिक त्याग किया था और अपने प्रिय को खोने का गहरा दर्द महसूस किया था। यही अपूर्ण और जटिल प्रेम का कर्म आज भी आपके संबंधों में एक अबूझ उलझन बनकर झलकता है। ब्रह्मांड इस जन्म में आपको एक स्पष्ट सबक सिखा रहा है। संबंधों में देने और लेने के बीच संतुलन स्थापित करो। किसी भी रिश्ते में स्वयं को पूरी तरह से मत खो जाने दो, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ऐसा करके अपनी आत्मा का सम्मान नहीं किया था। आप गहराई से जुड़ेंगे, लेकिन रिश्ते में एक अदृश्य बंधन या सीमा महसूस करेंगे। यह अदृश्य बंधन दरअसल आपके पिछले जन्म के अधूरे वादों का परिणाम है, जिन्हें अब आपको नैतिकता और आत्मसम्मान के साथ पूरा करना होगा। कुछ तुला राशि के जातक पिछले जन्म में कुशल व्यापारी, दलाल या मध्यस्थ थे, जिन्होंने समाज में व्यापार तो न्यायपूर्ण किया, लेकिन कभी कभी लाभ के लिए भावनाओं से भी खेला। उन कर्मों का फल यह हुआ कि इस जन्म में आप अक्सर आर्थिक निर्णयों में दुविधा में रहते हैं। आप बार बार सोचते हैं किस पर मैं भरोसा करूं, कौन हमारा सच्चा सहयोगी है, कौन हमें धोखा दे सकता है। इस उलझन में आप लगे रहते हैं। देखो, ज्योतिष कहता है कि यदि आपकी कुंडली में तुला राशि पर राहु या शनि की नकारात्मक दृष्टि है, तो पिछले जन्म में आपने सत्ता या संबंधों का दुरुपयोग किया है। आपने किसी को छल करके आगे बढ़ने की कोशिश की और किसी को छल करके गिराया या दूसरों के फैसलों को अपने निजी लाभ के लिए बदला। यही कारण है कि इस जन्म में ब्रह्मांड आपसे वही संतुलन वापस मांग रहा है। आप बार बार ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जहां आपको नैतिकता बनाम स्वार्थ में से एक चुनना पड़ता है। यही आपकी आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, न्यायपूर्वक जीना। जब तक आप अपने व्यापारिक या आर्थिक फैसलों में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं लाएंगे, तब तक आपका आर्थिक जीवन बार बार अस्थिरता का सामना करता रहेगा। तुला राशि के जातकों एत पर पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव उनके आर्थिक जीवन, धन, संपत्ति और वैभव पर गहराई से दिखाई देता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता का कारक है। आज आप कई बार यह महसूस करते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपको धन नहीं मिलता, या पैसा आता तो है पर उतनी ही तेजी से कहीं चला जाता है, वह आपके घर में टिकता नहीं है। यह अस्थिरता पिछले जन्म के उन कर्मों से जुड़ी हुई है जब आपने धन का उपयोग केवल स्वयं के अतिभोग के लिए किया, न कि समाज या धर्म के कार्यों में। तुला राशि का संबंध द्वितीय भाव, जो धन और वाणी का भाव होता है, और अष्टम भाव, जो पिछले जन्म के कर्मों और गुप्त धन से जुड़ता है, इनसे होता है। जब इन भावों पर शुक्र, राहु या शनि की दृष्टि होती है, तो आपका आर्थिक जीवन पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित हो जाता है। और यह अक्सर होता है। आपका जो वर्तमान जन्म है वह पिछले जन्म के कर्मों से ही प्रभावित होकर चल रहा है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान है, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने दान और भक्ति से अपने कर्मों को शुद्ध किया था, पवित्र किया था। ऐसे जातक आज भी सहज रूप से धन प्राप्त करते हैं और बहुत धनवान बनते हैं। लेकिन यदि शुक्र नीच या राहु के प्रभाव में ग्रसित है, तो पिछले जन्म के अतिभोग या धन के दुरुपयोग के कारण आज आपको धन के स्थायित्व में कठिनाई हो रही है। पिछले जन्म में कुछ तुला राशि के जातक ऐसे भी थे जिन्होंने धन या संपत्ति अन्यायपूर्वक अर्जित की थी। उन्होंने साझेदारी में धोखा दिया था या जमीन जायदाद में छल कपट से लाभ कमाया था। परिणाम अब यह है कि इस जन्म में उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां उनका धन फंस रहा है, संपत्ति पर विवाद हो रहा है,
मुकदमे चल रहे हैं या परिवार में जायदाद को लेकर गहरे मतभेद स्थापित हो गए हैं। यही वह कर्म है जिसे अब आत्मा न्याय और संतुलन के माध्यम से चुकाना चाहती है। आपकी आर्थिक स्थिति का जुड़ाव हमेशा किसी जीवन साथी, पार्टनर या आर्य सहयोगी से होता है, क्योंकि यह राशि सप्तम भाव की प्रतीक है। पिछले जन्म में आपने या तो साझेदारी में धोखा दिया या किसी ने आपको धोखा दिया। इसी कर्म के कारण इस जन्म में साझेदारी में आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। आप किसी पर भरोसा करके व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही यह रिश्ता टूट जाता है। वह भरोसा ज्यादा दिनों तक कायम रह नहीं पाता। देखो, ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है, किसी पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो, लेकिन किसी का पूरा विश्वास भी मत तोड़ो, क्योंकि तुला राशि संतुलन की प्रतीक है। इसलिए आपके आर्थिक जीवन का असली रहस्य भी संतुलन में ही छिपा हुआ है। जब आप अपने खर्च और बचत के बीच, भोग और संयम के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, तभी आपके जीवन में धन स्थिरता की ओर जाता है। तुला राशि वालों का द्वितीय भाव वाणी और परिवार से, चतुर्थ भाव माता से और दशम भाव पिता से जुड़ा है। अगर पिछले जन्म में आपने अपने माता पिता का सम्मान किया, उनका पालन किया, तो इस जन्म में आपको अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्वार्थवश उन्हें दुख पहुंचाया होगा, उनसे दूरी बनाई होगी, तो इस जन्म में आप या तो उनसे भौगोलिक या भावनात्मक रूप से दूर रहेंगे। भाई बहनों के साथ तुला राशि का संबंध भी कर्मों पर ही आधारित है, क्योंकि भाई बहन का जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिछले जन्म में आपने अक्सर उनकी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव भी अपने भीतर रखा। आपने किसी के अधिकार पर अतिक्रमण किया या उनकी सफलता से असंतुष्ट महसूस किया। इस जन्म में वही कर्म आपको ऐसे अनुभवों के रूप में मिल रहे हैं जब भाई बहनों से अनबन हो जाती है या आपसी सहयोग टूट जाता है। यह ब्रह्मांड आत्मा को यह सिखाता है कि पारिवारिक प्रेम में तुलना नहीं, केवल स्वीकृति चाहिए। पर हर मतभेद दरअसल एक मौका है जहां आपकी आत्मा उस व्यक्ति के साथ अधूरे कर्मों को समाप्त करने आई है। आपको अपने पारिवारिक जीवन में बार बार समझौता करना पड़ता है, और हर समझौता पिछले कर्मों का क्रमिक भुगतान होता है। जब आप बिना शिकायत के प्रेम और सद्भाव से समझौता करते हैं, तभी आप अपने प्रणय कर्मों को संतुलित कर पाते हैं। पिछले जन्म में तुला राशि वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। वे व्यापार और सौदेबाजी में बहुत निपुण होते थे, लेकिन कई बार इस अत्यधिक चतुराई के कारण उन्होंने नैतिक सीमाओं का हनन किया, उल्लंघन किया। वे अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ खेल गए। उन्होंने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उनकी वाणी में मिठास थी, लेकिन इरादे हर बार तुला राशि वालों के शुद्ध नहीं होते थे। उन्होंने व्यापारिक साझेदारी में छल किया या किसी के परिश्रम का श्रेय स्वयं ले लिया। यही कारण है कि इस जन्म में तुला जातक अक्सर व्यापारिक असफलताओं, साझेदारी में विवादों या नौकरी में राजनीति का सामना करते हैं। आपकी आत्मा अब ईमानदारी और संतुलन का सबक सीखना चाहती है। तुला राशि के दशम भाव, जो कर्म का भाव है, का संबंध शनि और शुक्र दोनों से जुड़ता है। इसलिए आपके कार्यक्षेत्र में रिश्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपका परिवार और आपका करियर तभी फलता फूलता है जब आप अपने सहकर्मियों, कर्मचारियों या साझेदारों के साथ न्यायपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार रखते हैं। पिछले जन्म में तुला राशि वाले वाणिज्य, कला, प्रशासन या कानून जैसे क्षेत्रों में कार्यरत थे। वे ऐसे व्यक्तियों थे जो न्याय के सिद्धांतों को जानते थे, परंतु सुविधा के अनुसार झुक जाते थे। जब उन्हें किसी बड़े निर्णय में सच्चाई या अपने लाभ में से किसी एक को चुनना होता था, तो उन्होंने कई बार अपने लाभ का पक्ष लिया। यही कारण है कि इस जन्म में आपको अक्सर ऐसे हालात मिलते हैं जहां नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है और वहीं पर असमंजस की स्थिति पैदा होती है, जैसे किसी गलत व्यक्ति के लिए काम करना, सच्चाई बोलने पर नुकसान उठाना या अपनी मेहनत का पूरा फल ना मिल पाना। यह सभी अनुभव आपकी आत्मा को उसकी क्रमिक परीक्षा से गुजारते हैं।
आप महसूस करते होंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हमेशा आपको बड़ी देरी से मिलती है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड आपसे धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। पिछले जन्म में जब आपने शीघ्र लाभ पाने की प्रवृत्ति अपनाई थी, तब आपने कर्म का संतुलन बिगाड़ दिया था। अब इस जन्म में आपको हर सफलता के लिए कड़ी मेहनत और सत्य के साथ लंबे समय तक बने रहना पड़ता है, ताकि आत्मा का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। कहा जाता है कि पिछले जन्म में जिन तुला जातकों ने अत्यधिक भोग, विलास या वासनाओं में डूबे रहकर अपने शरीर को अव्यवस्थित किया था, वे इस जन्म में अकारण थकान, कमजोरी या मानसिक असंतोष लेकर बदले आए हैं। आप अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं और फिर अचानक निढाल महसूस करते हैं। यह ऊर्जा का असंतुलन आपके कर्म क्षेत्र का दर्पण है। पिछले जन्म में तुला जातकों ने अपने कर्म अधूरे छोड़े थे। किसी की सेवा बीच में अधूरी छोड़ दी थी, किसी का वचन तोड़ दिया था, किसी का कर्ज चुकाया नहीं था। इसीलिए उनके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक रुक कर चलता है। यही वजह है कि इस जन्म में उन्हें त्वचा से संबंधित रोग, हार्मोनल असंतुलन, कमर और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं अक्सर होती हैं। यह समस्याएं केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों की अदृश्य छाया हैं, जो आपकी आत्मा को संयम और सेवा भाव का महत्व इस जन्म में समझा रही हैं। अब वर्तमान जीवन को सुगम बनाने वाले कुछ उपाय बता रहा हूं। इन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल कर लेना। कर्मों का संतुलन और सुख का मार्ग। तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि लाने के लिए इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा कीजिए। सफेद वस्त्र धारण करके स्फटिक माला से AUM सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। अपने जीवन साथी या प्रियजन को सफेद पुष्प भेंट कीजिए। किसी कन्या को वस्त्र का दान कीजिए। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न। 108 बार जाप कीजिए। अपने जीवन साथी या प्रियजन का सफेद पुष्प भेंट कीजिए। किसी कन्या को वस्त्र का दान कीजिए। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है और संबंधों में प्रेम, स्थायित्व और सौहार्द बढ़ता है। पिछले जन्म के प्रेम ऋण शांत हो जाते हैं। भोग और दान का संतुलन। प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और सायं काल दीपक जरूर जलाइए। घर में चांदी का सिक्का रखकर उस पर हल्दी का तिलक लगाइए और AUM श्री नमः मंत्र का 11 बार जप कीजिए। किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या दूध का दान कीजिए। धन संचय की प्रवृत्ति तभी बढ़ती है जब आप अपने कर्मों में संतुलन और कृतज्ञता लाते हैं। रुकावटों को दूर करने का उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। दूर्वा एक घास होती है, वही अर्पित करनी है और उनके मंत्रों का जाप करना है। यह बहुत जरूरी है। कर्मों का शुद्धिकरण, शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाइए और काले तिल का दान कीजिए। हर महीने अमावस्या के दिन किसी गरीब को भोजन करवाना शुरू कीजिए। व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। यह उपाय सिखाता है कि कार्य केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि नैतिकता और सहयोग के लिए भी आवश्यक होते हैं। शुक्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए शुक्रवार को सुबह स्नान के जल में गुलाब जल मिलाकर स्नान करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। 7 तुलसी पत्रों का सेवन करें। गहरे नीले रंगों से परहेज करें और गुलाबी, सफेद या हल्का हरा रंग अधिक अपनाएं। तुला राशि वालों के लिए चांदी धारण करना अत्यंत शुभ है, जबकि सोना कभी कभी असंतुलन की ओर ले जाता है। सफेद पुष्प, तुलसी या चमेली का पौधा लगाना शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन गरीबों को चांदी का सिक्का, दूध, सफेद वस्त्र या मिठाई दान करना अत्यंत फलदायी होता है। यह महादान आपके पिछले जन्मों की अधूरी सेवा और ऋण को चुकाता है। यह सभी उपाय तुला राशि वालों के लिए न केवल पिछले जन्म के कर्मों को शांत करते हैं, बल्कि वर्तमान जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो यह थी तुला राशि के पिछले जन्म और कर्मों पर आधारित ज्योतिषीय गणना
उसके प्रभाव और उनसे जुड़े उपाय। क्या आप भी अपने पिछले जन्म की इस अदृश्य छाया को अपने जीवन में महसूस करते हैं? हमें जरूर बताइए। क्या ये बातें आपके वर्तमान अनुभवों से मेल खाती हैं? जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें एक बार अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि इनके तार सीधे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह जो आपको इस जन्म मिल रहा है वह आपको सिर्फ इस जन्म का फल नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी फल मिल रहा है। आपके पिछले जन्म में जो बाकी रह गया था वह आपको इस जन्म में पूरा हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां भवानी 3 बार जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ज्योतिषीय गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भवानी।